शांति। सभी हमारे साथी भाई बहने बड़े प्रेम से बोलो ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति हमारा नित्य स्मृति रखने का महामंत्र है। अर्थात हर एक आत्मा को ये स्मृति आती कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है और हम सर्व मनुष्य आत्माओं का परमपिता परमात्मा भी शांति का दाता है। हम इस स्टेज पर पाठ बजाने भी आए हैं शांति देश से, और जाना भी हमें उसी ही शांति देश में है, और चाहते भी सभी है शांति। तो आज उसी परमपिता परमात्मा जिसको हम आप सभी सदा सर्व का कल्याणकारी हितकारी मानते हैं, उसी के शुभ भावना से आज आप हमारे इस सभा के बीच, आप हमारे भाई बहन कहूं अथवा विशेष मीडिया संबंध में सभी पत्रकार पहुंचे हैं। चाहे आकाशवाणी से, चाहे टीवी आधार से, चाहे अपने कलम रेखा पत्रकारों से, अखबारों द्वारा न्यूज़ देते हो, मुझे एक बात आप सभी पत्रकारों को कहनी है। काश आप सभी अपने को मीडिया संबंध में लेखक मानते, न्यूज़ देते, कलम से कई सर्व समाचार समाज को देते, जो भी आज की दुनिया में रोज की रोज समाचार होते वो देते। समाचार देना, अथवा दूसरे शब्द में कहूं कि मैसेज देते, पर कभी ऐसा भी सोचा है कि हम पत्रकार उसी परमात्मा पिता के भी मैसेंजर है? उनका क्या रोज हमारे लिए मैसेज है, वो कभी अपने कलम से अपने पत्रिका में लिखा है, सुनाया है? कि उनका क्या मैसेज है? उसका मैसेज है कि जन जन को ये संदेश दो कि आओ हम ऐसी दुनिया बनावे जिस दुनिया से बुराइयां खत्म हो जावे, आसुरी वृत्तियां खत्म हो जावे और श्रेष्ठ दैवी
हर मानव के अंदर जागृति आवे, ऐसी वृत्तियां पैदा हो, जिसका नाम आज दिया है कि सभी आओ हम मिलकर के मूल्यनिष्ठ महासम्मेलन तो रखा। हमें सिर्फ आप सभी को तकलीफ देके यहाँ बुलाने का ये उद्देश्य नहीं कि हमने कि बड़ा ही मीडिया सम्मेलन हो गए हैं, आप सब आए हैं। कितना आप सभी दूर दूर से आए हो, परंतु हर एक बात का रिजल्ट देखा जाता, तो हमारी एक आप सभी को ये विशेष संदेश है कि आप हर एक ये संदेश लेके जाओ, अथवा ये स्व में संकल्प लियो कि हमें उसी परमात्मा पिता का मैसेजर बन सभी को मैसेज देना है, जैसे पहले भी धर्म नेताओं ने यह मैसेज दिया। और वो मैसेज है कि पहले स्वयं की जीवन ऐसी मूल्यनिष्ठ बने। मूल्यवान जीवन को कहा जाता है दिव्य देवता ही जीवन। जब दैवी एक है, दैवी शब्द एक है आसुरी शब्द। मूल्य माना ही दैवी, ऐसी वैल्यू, ऐसा मॉरल, ऐसा नैतिक वो आएंगी तब जब हमारे में आध्यात्मिकता की सच्ची सच्ची नॉलेज होगी और उसका प्रयोग करेंगे, जिसको कहते हैं ज्ञान और राजयोग का प्रयोग करो। और उस प्रयोग से ही ये रियलाइज होंगे कि वास्तव में रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, आसुरी क्या है, दैवी क्या है। श्रेष्ठ जीवन किसको कहते, महान आत्मा किसको कहते। जब नाम आता एक है पापात्मा, दूसरे है महान आत्मा, तो पहले हमारा ये है सदैव रहता स्व परिवर्तन से ही हम अन्य को परिवर्तन कर सकेंगे। हमें दूसरों को लेक्चर नहीं करना है, लेक्चर के साथ पहले अपना आचरण करना है, तब अपने आचरण के अनुभव से दूसरों को भी आचरण इतना ऊंच महान सिखाना है। क्यों? हमने देखा लेक्चर तो कई कहते, लेकिन हमें सच्चा आचार्य तब बनेंगे जब आचरण करेंगे। तो आप सभी लेखक हो, समाज को भर रोज की समाचार देते हो, परंतु ऐसा सब यहाँ विचार करो, राय करो और राय करके इसी रिजल्ट पर पहुंचो कि कैसे हम समाज में ये नैतिकता का प्रयोग करें और हमारी समाज
अर्थात हमारा भारत, हमारे सारे मित्र संबंधी, हम करेंगे तो हमें देख दूसरे धर्म वाले भी करेंगे। ऐसी जब भी हम एक एक लिखने की कला अपने लेखक में लिखो, लेकिन लिखो वो जो मैं खुद करूं, दूसरों को कराऊं। पहले मैं उसका आचरण करूं तो मैं दूसरे को वह राय दे सकूंगा। तो हमें ये पहला तो ये खुशी है कि आप सभी आए ही हो इसी उद्देश्य से कि वैल्यू बेस्ड मीडिया के सम्मेलन में, अर्थात ये शुभ संकल्प स्वयं में लेके जाएंगे कि हमें ऐसी अपनी जीवन में और अपने लेखक में कला लाएंगे, जिस कला से हमारे देश, हमारी समाज, हमारे भाई बहनें, मित्र संबंधी, परिवार, बच्चे, आज सभी में ऐसी प्रेरणा भरे। तो जो आज की दुनिया में दुख, शांति, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, मेरा तेरा क्या हो गया है, हमें वो याद आता जब हमारे देश, हमारे भारत में वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद का यहाँ देवी देवताओं का राज था, और कहाँ आज आसुरी राज हो गया। वो रोज आप लोग सुनते, कब तो वो हमारे देश था जिसमें कहते दूध की नदियां बहती थी, और आज हम क्या सुनते हैं। उनका कारण हम सब मनुष्य, जो भी हम सभी देशवासी भाई बहने हैं, ये जिम्मेदार है। और उन जिम्मेदारों में हम कहेंगे हमारे मीडिया वाले, जिन्हों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है, वो जिम्मेदार है समाज को ऐसी प्रेरणा अपने कलम से देने की। बोलो हमारे समाज, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही, और जैसे कि आपने भी कहा पहले मैं करूंगा। हर एक बात में अगर ये कहे पहले मैं करके दूसरों को भी कराऊंगा, लेकिन साथ साथ ये कहो कि होती आप करो, नहीं पहले मैं करूं तो मुझे देख सब करे, बहुत अच्छी बात होती। पहले स्वयं को बदलो, तब दुनिया बदलेगी। तो उसका कारण है कि जब हम जो जीवन में अनेक प्रकारों के स्वार्थ भाव है, उस स्वार्थों को छोड़ त्याग निस्वार्थी बन और अपने जीवन में ऐसी श्रेष्ठ दिव्य मूल्य नैतिक जीवन में लाओ। उसमें भी आज इसी समय आप सभी को यहाँ जो बुलाया है, आप सभी उसी निमंत्रण से आए हैं, लेकिन समय कौन सा है। हम मानते हैं कि आज देश में चारों तरफ नवरात्रि अथवा देवियों का पूजन चल रहा है। उसी समय आप हम सब यहाँ बैठे हैं, तो हमें ये दो शब्द कहना है। देवियों का पूजन क्यों हुआ है? देवियों को कहा ही है शिव की शक्तियां
जिन्होंने असुर संहार किया। असुर संहार कोई ये नहीं कि हाथ बैठ हिंसक हथियार लेके कोई को मारा कूटा, नहीं, लेकिन आसुरी संस्कारों का संहार करना ही सच्ची सच्ची शिव शक्तियों का कार्य है। अथवा आप हम सभी का आज के इस नवरात्रि महोत्सव में ये हम सब भावना लेंगे कि हमें सब को मिलके आसुरी वृत्तियों, आसुरी संस्कारों, आसुरी जो भी व्यवहार है उस सभी को हम संहार करके सच्ची सच्ची देवी देवता बनेंगे, तभी कहेंगे सच्चे है शिव की शक्ति अथवा शिव के पांडव। तो ऐसे हमारे भाई बहने फिर भी कहेंगे, हमारे को यही आता कि आप सबको ये विशेष नाम देवे, मैसेंजर ऑफ सुप्रीम फादर। ये नाम के साथ ऐसा संकल्प लेके कार्य करेंगे तो जरूर कहा जाता, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मत सबकी मदद उसी प्रभु की, और जरूर उसी की जो शुभ भावना है वो आप हम सभी मिल करके पूरी करके और हम अपने देश को महान बनाएंगे। इसी के साथ आप सब पधारे वालों को, जो भी पधारे हैं उन्हों को धन्यवाद हो, और ऐसी धन्यवाद के साथ फिर हम कहेंगे ये प्रेरणा लेके जाएंगे। और साथ में दूसरा ये हमें कहना है कि ये हमारी शुभ भावना, शुभकामना आपके साथ है, ले जाएंगे। और ऐसा ही जो भी 3 दिन यहाँ रहो उसी का आप बराबर अभ्यास भी राज्यों का करेंगे और अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव करके और ये अपने साथ संकल्प लेके जाएंगे। और साथ में एक और छोटी बात कहेंगे कि हम आप सभी का किस शब्दों से स्वागत करूं वो तो क्या, लेकिन आप जो भी यहाँ पधारे हैं, जो भी छोटी यहाँ सेवाएं हैं, आप उससे जरूर अपना ही घर मान के रहेंगे, न कि मेहमान मान के रहेंगे। जहाँ आए हैं, जैसे आए हैं, अगर कोई असुविधा भी कहाँ हो तो प्लीज आप उसका ख्याल नहीं करेंगे और अपना घर मान करके उसमें आप आराम से अपने 3 दिन यहाँ विशेष रूप में जीवन के यादगार रूप में लेके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।